राधे राधे भक्तों। 2 फरवरी सोमवार का पावन दिन और फाल्गुन मास की प्रतिपदा तिथि, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और इसी गति के बीच हमें वह क्षण पकड़ना है जो हमारे भाग्य की रेखा को बदल सकता है। माघ मास अपनी विदाई ले चुका है और रंगों का, उल्लास का, आनंद का महीना फाल्गुन आरंभ हो चुका है। 2 फरवरी की यह रात केवल अंधेरे और उजाले की बात नहीं है, यह बात है आपके जीवन के उस खालीपन को भरने की जो वर्षों से आपको सता रहा है। जीवन में हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, सुबह से शाम तक केवल इसी चिंता में कि परिवार सुखी रहे, घर में धन आए, क्लेश मिट जाए, लेकिन कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी हाथों में केवल निराशा ही लगती है। 2 फरवरी सोमवार की रात आपको निराश नहीं होने देगी, क्योंकि यह रात महादेव की है और साथ ही साथ यह रात है उस संधि काल की जब ऋतु बदल रही है, जब समय बदल रहा है। भक्तों, दीपक केवल मिट्टी का एक पात्र नहीं है और ना ही उसमें जलने वाली लौ, मात्र अग्नि है। दीपक तो वह माध्यम है जो आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचाता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो हम केवल अंधकार नहीं मिटाते, हम अपने जीवन की उन बाधाओं को जलाते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। 2 फरवरी की रात आपको 2 दीपक जलाने हैं, केवल 2 दीपक, लेकिन इनका स्थान, इनकी दिशा और इनके जलने का भाव सब कुछ बहुत विशेष होना चाहिए। सोमवार का दिन चंद्रदेव का दिन है और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। मन का कारक चंद्रमा जब कमजोर होता है तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं रह पाता। 2 फरवरी को फाल्गुन मास की प्रतिपदा है। यह तिथि नई शुरुआत की है, पुराने दुखों को पीछे छोड़ने की है। पहला दीपक और दूसरा दीपक, इन दोनों का अपना अपना महत्व है। पहला दीपक आपके घर के भीतर की नकारात्मकता को खींचेगा और दूसरा दीपक बाहर से आने वाली समृद्धि का स्वागत करेगा। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन सही विधि और सही समय का ध्यान नहीं रखते। 2 फरवरी की रात जब सूर्य ढल जाए और चारों ओर शांति छाने लगे, तब आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। दिन भर की थकान, चिंता और क्रोध को घर के बाहर छोड़ दें, क्योंकि जिस मन में कोलाहल है वहां प्रार्थना का असर कम हो जाता है। 2 फरवरी की शाम स्नान आदि से निवृत्त होकर या फिर अच्छे से हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रखें, स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास है और पवित्रता में ही महादेव का आशीर्वाद। अब बात करते हैं उन 2 दीपकों की जो 2 फरवरी की रात आपके जीवन में प्रकाश फैलाने वाले हैं। पहला दीपक जो आपको तैयार करना है वह होना चाहिए गाय के शुद्ध घी का। अगर गाय का घी उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि सोमवार का दिन है तो घी का दीपक ही हो, क्योंकि घी शुक्र और चंद्रमा दोनों को बल देता है और धन के लिए इन दोनों का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। इस पहले दीपक में बासुआ जो बाती लगानी है वह गोल नहीं होनी चाहिए, वह लंबी बाती होनी चाहिए। लंबी बाती वृद्धि का प्रतीक है, लक्ष्मी की स्थिरता का प्रतीक है। हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि जब हम पितरों के लिए या देवी लक्ष्मी के लिए दीपक जलाते हैं तो लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। ये दीपक आपके घर के मंदिर में या जहां आप पूजा करते हैं वहां जलाया जाएगा, लेकिन 2 फरवरी की रात
इसमें एक विशेष चीज डालनी है। वह विशेष चीज है काला तिल। जी हां, 2 फरवरी सोमवार है और फाल्गुन की शुरुआत है। काले तिल भगवान विष्णु और महादेव दोनों को प्रिय हैं और यह नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जैसे ही आप जलते हुए दीपक में चुटकी भर काले तिल डालेंगे, आपके घर की बुरी नजर, हाय और बाधाएं उस अग्नि में भस्म होने लगेंगी। इस पहले दीपक को जलाते समय आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। चाहे आप कृष्ण को मानते हो, राम को या शिव को, बस उनका चेहरा अपनी बंद आंखों में लाएं और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, 2 फरवरी की इस रात मैं यह दीपक अपनी आशाओं का, अपने विश्वास का जला रहा हूं। मेरे घर में जो भी अंधकार है उसे दूर करो। भक्तों, विश्वास की शक्ति किसी भी उपाय से बड़ी होती है। अगर आप बिना विश्वास के हजारों दीपक भी जला लेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, और अगर पूर्ण विश्वास के साथ एक दीपक भी जला दिया तो वह सूर्य के समान तेज दे सकता है। इसलिए 2 फरवरी को जब आप यह पहला दीपक मंदिर में रखें तो आपका भाव पूर्ण समर्पण का होना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे दीपक की ओर। यह दूसरा दीपक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दीपक आपके घर की सुरक्षा और आने वाले धन के मार्ग को खोलने वाला है। 2 फरवरी की रात यह दूसरा दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, जिसे हम देहरी कहते हैं, दहलीज कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि घर की देहरी वह स्थान है जहां से लक्ष्मी प्रवेश करती है और जहां से दरिद्रता बाहर जाती है। 2 फरवरी को सोमवार की रात जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएंगे तो यह इस बात का संकेत होगा कि आप अपने जीवन में शुभता को निमंत्रण दे रहे हैं। इस दूसरे दीपक में भाभी आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना है। सरसों का तेल शनि और भैरव से संबंधित बाधाओं को दूर करता है और घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है। 2 फरवरी की रात जब यह सरसों के तेल का दीपक आपकी चौखट पर जलेगा तो कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस दूसरे दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और पितरों की दिशा मानी जाती है। 2 फरवरी फाल्गुन प्रतिपदा को जब आप दक्षिण की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जहां पितृ प्रसन्न होते हैं वहां देवताओं को भी आशीर्वाद देना ही पड़ता है। पितरों के आशीर्वाद के बिना घर में वंश वृद्धि और धन की वृद्धि दोनों रुक जाती है। इसलिए 2 फरवरी की रात इस दूसरे दीपक को जलाते समय अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनसे क्षमा मांगें। अगर जाने अनजाने कोई भूल हुई हो और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार की रक्षा करें। भक्तों, 2 फरवरी केवल एक तारीख नहीं है, यह एक अवसर है जब गृह गोचर की स्थिति आपके अनुकूल हो सकती है। फाल्गुन का महीना प्रेम और समर्पण का महीना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त निष्काम भाव से केवल मेरे प्रेम में मग्न होकर एक पत्ता भी चढ़ा देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां तो आप 2 फरवरी की रात अपनी श्रद्धा के 2 दीपक जला रहे हैं। सोचिए, जब पूरा संसार सो रहा होगा तब आपकी चौखट पर जलता हुआ वह दीपक ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहा होगा कि इस घर में एक जागृत आत्मा रहती है, एक ऐसा भक्त रहता है जो अपने कर्मों को सुधारना चाहता है। 2 फरवरी की रात इन 2 दीपकों को जलाने के बाद आपको तुरंत उठकर अपने कार्यों में नहीं लग जाना है। कुछ देर वहीं बैठना है। मंदिर वाले दीपक के पास उसकी लौ को देखें, लौ की गति को देखें। कभी कभी लौ फड़फड़ाती है, कभी स्थिर हो जाती है। यह अग्नि आपसे बातें करती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देगी।
उस शांति में